जो 2005-6 का जो दौर था, जो उछाल आया था सिनेमा में, जब मनोज तिवारी, आपको रवि किशन, ये सब थे, तो हम कहें कि उस समय का जो टेक्निकली भी हम थोड़ा और डाउन गए हैं शूटिंग के मामले में या कंटेंट, क्योंकि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम भी मोबाइल पे या फिल्मों के सीन्स को कुछ देखते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि कैसा शूट किया है इसको, कितने गंदे तरीके से एडिट किया है। अब तो एक्चुअली फैमिली फिल्मों से रोमांस गायब है। अब रोमांस की जरूरत ही नहीं है। अब हम सास बहू ही लड़ रही है आपस में, अब रोमांस नहीं होता। अब ननद सास बहू भौजाई वही आपस में लड़ रही है। हीरोइन अब से बस वो है, हीरोइन का रोमांस नहीं रहा। अब रोमांटिक गाने नहीं होते क्योंकि सब नए हीरो आ गए हैं लगभग। पूरा बजट भी जो है ना, क्या था मनोज जी, रवि जी के समय फिल्मों का बजट एक अलग रहता था। सबका एक जो है ना, टेक्नीशियन से लेकर के आर्टिस्टों तक का बजट एक रहता था। अभी बजट में भी कटौती हो गया है। मैं पहले मुझे याद है 12 दिन तो हम एक्शन चलता था, अब 12 दिन में फिल्में बनती थी। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण, एक बार संजय सर से मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने इनसे कहा कि संजय भैया, कभी ऐसा नहीं सकता है कि भोजपुरी में मुगले आजम टाइप की स्टोरी लिखी जाए, इस टाइप की। अच्छा। तो इन्होंने हंसते हुए मेरे कान में मुझे बोला था, आज मैं सबके सामने बता रहा हूँ, इन्होंने कहा था देंगे 50,000 रुपए राइटर को तो क्या मुगले आजम लिखेगा? वो भी है, बजट ही हमारा नहीं है। बजट ही नहीं है। जो नींव है, नींव का पत्थर है, जिसके उस पर आप पूरी फिल्म लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसके पास ही हमारे पास उसके लिए बजट ही नहीं है। राइटर के लिए बजट नहीं है हमारे पास। एक समय था बजट रहता था, एक समय बड़े बड़े आर्टिस्टों को लोग, बड़े आर्टिस्ट ही सारा पैसा लेके चले जाते हैं, ये आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, एक समय था, अब तो बड़े आर्टिस्ट भी कहाँ, बहुत कम जो है ना, प्रोड्यूसरों के पास बजट ही नहीं रहता। उनको चैनल के लिए फिल्म बनाना है, पर्दे के लिए बनाना नहीं है। चैनल एक बजट फिक्स करता है कि इसी बजट में हमको बनाना है। अच्छा। तो वो देखेगा कि यार इससे मैं सुपरस्टार को लेकर के फिल्म बनाऊंगा, इससे अच्छा मैं जो है कम बजट में फिल्म बना। अब अप्रूव फिल्में बनती हैं, प्री अप्रूवल मिल जाता है कि चैनल आपको देता है फिल्म कि ये बजट है, इसमें फिल्म बना के लाइए। ओके। लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक वो चेंज आया है, जो पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ, अब भोजपुरी फिल्मों में लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा। पहले लोगों ने बड़े लॉस झेले हैं, मतलब लाखों के नुकसान झेले हैं लोगों ने। आह नहीं निकली मुंह से, चुपचाप वापस चले गए वो। अब वो किसी को बता भी नहीं पाते कि हम कितने नुकसान में हैं। लेकिन आज के दौर में निर्माता लॉस में नहीं है। अगर वो 40 लाख बना रहा है तो अगर उसको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो नुकसान करके नहीं जा रहा है अपना। ये इस दौर की सबसे प्लस बात है, क्योंकि चैनल है, अभी प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। अभी मैं हाल ही में एक फिल्म करके आया हूँ स्टेज ऐप की, उसकी पहली फिल्म मैंने कर गया, उसमें मैं लीड हूँ, पुनर्जन्म। वो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार ऐसा नयापन आया है कि वो कह रहे हैं कि हमें स्टार भी नहीं चाहिए बड़ा, हमें गाने भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कहानी ला के दे दीजिए आप, अच्छी, हम पैसा दे रहे हैं, आप बनाइए। ग्रेट, ये तो अच्छा बदलाव है। हाँ, और वो फिल्में खरीद भी रहे हैं, लेकिन वही फिल्में खरीद रहे हैं जो ऑफबीट है। ओके। जिनका सब्जेक्ट अलग है। जैसे गब्बर सिंह था, ठीक है, आपने शोले फिल्म देखा होगा। हाँ। शोले में आपने देखा होगा कि गब्बर सिंह जो है ठाकुर से बदला लेता है, ये रिवेंज वाली स्टोरी थी। हाँ। गब्बर बना कैसे था, इसको उठाया गया था पहली बार भोजपुरी में। हाँ। दर्शकों को नहीं पसंद आई फिल्म। प्रयोग हुए हैं, ऐसा नहीं है प्रयोग नहीं हुए हैं। अच्छा। जैसे अनिल अश्ताब गुजर गए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी जो अभय जी ने प्रोड्यूस की थी ना। हाँ, वो उसका नाम थोड़ा सा मैं भी हाँ, जैसे उन्होंने बाहुबली बनाई एक फिल्म, हम बाहुबली बनाई, और उसके पहले एक फिल्म बनाई थी सर, कमाल फिल्म बनाई थी। मतलब वो मैं कह सकता हूँ, चूंकि वो प्रकाश जी के एसोसिएट थे अनिल जी। अच्छा। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई, क्लास फिल्में बनाई हैं उस वक्त प्रयोग हुए, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुए। अब सफल नहीं हुए तो ये भी एक दिक्कत रही भोजपुरी सिनेमा में कि अच्छा कंटेंट दो तो लोगों ने उसको नकार दिया है। नकार दिया क्योंकि वो कंटेंट कंटिन्यू नहीं आया। अच्छा। अगर एक फिल्म नकारी गई, अगर 10 फिल्में आती तो 10 में कम से कम 2 तो सफल होती। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी सिनेमा में एक दौर रहा है कि एक तरफ वासु चैटर्जी, हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, और उधर तीसरा श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, मृणाल सेन। ये लोग, ये 3 पैटर्न चल रहे थे साथ साथ। बिल्कुल। आपको गोविंद निलानी की आक्रोश भी पसंद आई, आपको ऋषिदा की आनंद और मिली भी पसंद आई, आपको चुपके चुपके पसंद आई, वहीं आपको शोले, शान और आपको यश चोपड़ा जी की फिल्में पसंद आई, बिल्कुल, दीवार पसंद आई आपको।
तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे भोजपुरी में वैसा ट्रैक नहीं बन पाया, वो धाराएं नहीं बन पाई। हम सब एक ही धारा में चलते रहे, एक ही फॉर्मूले पे चलते रहे। जब वो फॉर्मूला फ्लॉप हुआ, हम खड़े हो गए कि अब क्या। वो तो शुक्र है कि इज्जत बचा ली चैनल ने, रोजी रोटी चल रही है, सबकी घर चल रहा है। अगर ये चैनल ना होते तब तो घर बैठा होता। आज छोटे छोटे आर्टिस्ट भी आज बिजी, आज उनके पास डेट नहीं है, आज किसी के पास डेट नहीं है। सारे एक्टर, छोटा बड़ा एक्टर क्या बोलूं मैं, लेकिन आज भोजपुरी में आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आपको वो एक्टर जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि हम मुंबई जाएंगे और फिल्म एक्टिंग करेंगे, वो आज घर बैठे काम आ रहा है उनको, और वो बिजी हैं सर, उनके पास टाइम ही नहीं है सर आज। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।